तो आज हम एक हाई बिज़नेस ग्रोथ करने वाली एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी। इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने एफवाई 26 के लिए क्या बिज़नेस ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, एक्चुअल में डिलीवरी कैसे हुई है एंड साथ में ही एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के अंदर यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। तो डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट ने एफआई 26 के लिए स्पेसिफिकली क्या बिजनेस ग्रोथ करने की गाइडेंस दी थी। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रेवेन्यू ग्रोथ का यहाँ पे नंबर नहीं था, बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया था। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो इन लोगों ने क्वार्टर 4 एफवाई 25 में लाइव करी थी, उसके बाद में लाइक 6500 एमटीपी की हो गई थी आपकी स्प्रेड रेड कॉफी और एंग्लोमरेट कॉफी की। उसको बढ़ा के इंक्रीज करने का गाइडेंस दिया था कि क्वार्टर 4 एफवाई 26 के अंदर इस कैपेसिटी को हम लोग 5500 एमटीपी से इंक्रीज कर देंगे, सॉरी 4500 एमटीपी से इंक्रीज कर देंगे। मतलब एफवाई 26 के एंड में हमारी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 11000 एमटीपी की। एंड साथ मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया था कि हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है वो लगभग 18% के आसपास में दिखाई पड़ेगा। और एक और अच्छा गाइडेंस दिया था क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर कि हमारा जो सीएफओ है वो अभी तक नेगेटिव चल रहा था। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा सीएफओ क्वार्टर 4 में पॉजिटिव हो जाएगा एंड मे बी लाइक होल एफवाई 26 के लिए सीएफओ पॉजिटिव बन सकता है एंड साथ में एफवाई 27 ऑनवर्ड्स हमारा सीएफओ पूरे ईयर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो मेजर ऑफ द एक काइंड ऑफ गाइडेंस था मैनेजमेंट की तरफ से एंड साथ में भी बोला था कि जो नई कैपेसिटी आएगी क्वार्टर 4 एफवाई 26 में लाइव करेंगे, उसके लिए हमारे पास में स्पेसिफिक पहले से अच्छे खासी डिमांड है। बिकॉज़ हमारी पुरानी कैपेसिटी वो ऑलरेडी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है और जो हमारे पास इतनी एक्सेस डिमांड है, उसकी वजह से देखते हुए लग रहा है कि जो हमारी नई कैपेसिटी आएगी 4500 एमटीपी की, आपकी स्प्रेड रेड और एग्लोमेरेट कॉफी की, वो यहाँ पे एफवाई 27 के अंदर शुरुआत से ही 100% यूटिलाइजेशन तरफ यहाँ पे जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो काइंड ऑफ गाइडेंस था। अभी और देखते हैं जो एक्चुअल नंबर यहाँ पे डिलीवर हुए हैं मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ पे किस तरह के डिलीवर हुए हैं। तो मैनेजमेंट ने ऐसा कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करी है, बट एक ब्रीफ समरी शेयर किया है कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। उसको एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि एक बार इसे डिस्कस ना हो पाए। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। मोस्टली बात करते हैं क्वार्टर 4 के अंदर वाई एन वाई रेवेन्यू यहाँ पे किस तरह से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर 4 के अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे 57% से ग्रो किया है। लास्ट क्वार्टर 4 में 105 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। अभी 165 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दिया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो आपको याद होगा जब हमने क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी को डिस्कस किया था, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बताया था कि हमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो बंद हो गया है। मतलब हमने जितना टैक्स बेनिफिट लेना था वो ले लिया है। अब यहाँ से हमें कंप्लीटली 25% की टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अंदर भी 25% टैक्स पे किया था, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे भी लगभग यू कैन से 50-60% के आसपास में था, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में थी। सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो इनका इबिट्टा यहाँ पे आप कह सकते हो लगभग वही 68% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट इनका प्रॉफिट अमाउंट है, जो पैट अमाउंट है, वो यहाँ पे वाई एन वाई केवल 34% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो पैट रिपोर्ट किया है लगभग 21 करोड़ रुपीस का पैट है। लास्ट क्वार्टर 4 में यहाँ पे 15.64 करोड़ रुपीस का पैट था। मतलब इनका जो टैक्स एक्सपेंस वाला जो कंपोनेंट है, वो पहले लगभग 11-12% हुआ करता था, अभी वो 25-26% के आसपास में होता है। इसलिए इनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी होने के बावजूद भी इनका प्रॉफिट यहाँ पे उस रेट से यहाँ पे ग्रो नहीं किया है। बात करें होल एफआई 26 ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो एफआई 25 में इनका टोटल रेवेन्यू था समथिंग समथिंग आपका 308 करोड़ रुपए का। एफआई 26 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया 553 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई रेवेन्यू के अंदर 79% से इन लोगों ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। बात करें इनके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर के बारे में, तो वाई इन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 80% से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को याद होगा कि विंटेज कॉफी ने लगभग 200 करोड़ रुपीस से अपना क्यूआईपी किया था, फंड रेज किया था। उस फंड को यूटिलाइज किया इन लोगों ने, जो करंटली जो कैपेसिटी ऐड करी है 4500 एमटीपी की, उसको यू कैन से उसके मशीनरी इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए खर्च किया है। एंड साथ मैनेजमेंट यहाँ पे ये भी दिखाई दिया है, यदि कुछ कमेंट्री मैनेजमेंट ने ये भी दी है, लाइक इनकी जो कैपेसिटी है 4500 एमटीपी की वो लाइव कर दी है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, और इनकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो 11000 एमटीपी होगी। एंड साथ में और आप यहाँ पे देखो, लाइक इनका जो एफआई 26 का रिजल्ट है वो यहाँ पे क्लियरली बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ रेट अच्छी खासी है, प्रॉफिट की ग्रोथ रेट इनकी अच्छी खासी है। मतलब यू कैन से लाइक अराउंड 80% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ रेट, 80% के आसपास में प्रॉफिट की ग्रोथ रेट, दोनों चीज बहुत अच्छी खासी है। अब ये देखते हैं क्या, चलो ठीक है, एफआई 26 के अंदर तो इन लोगों ने अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट और डिलीवर कर दिया, क्या लोग एफआई 27 में भी कर पाएंगे क्या? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ मेंशन भी किया है, लेकिन कि ऑल्दो बीएसई स्टॉक एक्सचेंजेस पे एक नोटिफिकेशन भी आ गया था, लाइक 23 मार्च को इन लोगों ने अपनी नई कैपेसिटी लाइव करी दी थी 4500 एमटीपी की।
तो करंटली इनकी कैपेसिटी 11,000 एमटीपी हो गई है। मतलब कैपेसिटी के अंदर लगभग 67, 68, 69% के आसपास में ग्रोथ हुई है। एंड साथ में कहते हैं कि हमारे पास में एक्सेस यू कैन से यहाँ पे डिमांड है क्लाइंट की तरफ से, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हमारी नई कैपेसिटी है उसे उन क्लाइंट्स की डिमांड को कैटर कर सकते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड है ये कैपेसिटी नई वाली भी एफआई 27 के अंदर मे बी कुछ ही 1-2 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे फुल्ली ऑप्टिमाइज यू कैन से यूटिलाइजेशन फेज में चली जाएगी। मतलब यदि 69% से कैपेसिटी इंक्रीज करी है तो एक्सपेक्टेड है कि एफआई 27 के अंदर ये कंपनी यहाँ पे लगभग 50-60% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ अगेन फिर से डिलीवर कर सकती है। बट अगेन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनका यू कैन से फुल टैक्स रेट ऑलरेडी जाना स्टार्ट हो गया है। क्वार्टर 3 में भी 25% का टैक्स स्लैब आया था और क्वार्टर 4 के अंदर भी 26% का टैक्स स्लैब आया है। मतलब आप यहाँ पे यही देख सकते हो कि एफवाई 27 की शुरुआत के 2 क्वार्टर के अंदर भी यू कैन से 25% का टैक्स स्लैब होगा। मतलब शुरुआत के 2 क्वार्टर के अंदर हो सकता है इनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट 50-55% के आसपास में हो, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में आपको दिखाई पड़ेगी। तो हमने बात करी कंपनी के मैनेजमेंट ने जो बताया एफवाई 27 के अंदर किस तरह की बिजनेस ग्रोथ डिलीवर हो सकती है, उसके पर्सपेक्टिव से हमने एनालाइज करने की कोशिश करी। अब एक बार देखते हैं इनका एक और गाइडेंस था कि एफआई 27 के क्वार्टर 4 के अंदर हमारी एक नई कैपेसिटी और आएगी, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी यहाँ पे नई प्लांट आएगा 5500 एमटीपी का। और वो कौन सा होगा, आपका फ्रीज ड्राइड कॉफी का होगा। फ्रीज ड्राइड कॉफी और जो बाकी के एग्जिस्टिंग इनकी प्लांट है 2, जिसके अंदर ये लोग यू कैन से स्प्रेड ड्राइड कॉफी और एंग्लोमेट कॉफी बनाते हैं, उससे क्या डिफरेंस है। फ्रीज ड्राइड कॉफी का आपका जो रेवेन्यू का जो रियलाइजेशन होता है यू कैन से 1.3x होता है। जो नॉर्मल कॉफी इनकी है यू कैन से एक फ्रीज ड्राइड इनकी प्रीमियम कॉफी है, तो इसका रेवेन्यू रियलाइजेशन 1.3x होता है। जो इनकी जो नॉर्मल कॉफी है ना, आप कह सकते हो स्प्रेड ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड कॉफी, उसका यू कैन से 1.3x होता है। मतलब 5500 एमटी पे जो होगा फ्रीज ड्राइड का, वो काम करेगा लगभग 7000 एमटी ऑफ स्प्रेड ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड कॉफी के बराबर। मतलब एफआई 28 के अंदर भी यदि ये लोग अपनी कैपेसिटी को ढंग से यूटिलाइज करें तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे भी ये लोग एफआई 28 के अंदर भी यू कैन से लगभग 50 से 60% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। बिकॉज 11,000 एमटीपी कैपेसिटी पे यदि आप 7,000 एमटीपी कैपेसिटी और ऐड करोगे, मैं यहाँ पे रेवेन्यू रियलाइजेशन जो फैक्टर 1.3 का उसको ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करके आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे लगभग कैपेसिटी एक्सपेंशन लगभग यू कैन से 65% के आसपास में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना फिर से मेंशन भी किया, जो हमारी टाइमलाइन है क्वार्टर 4 एफआई 27 की जो टाइमलाइन दी है, उसके लिए काम इनका अच्छे से चल रहा है जोरों शोरों पे, और शायद ही वहाँ पे कैपेसिटी लाइव कर देंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने मेंशन किया है, तो मतलब ऑल्दो भी कॉन कॉल नहीं हुआ है, बट मैनेजमेंट ने ये चीज यू कैन से अपने प्रेस रिलीज नोट के अंदर ही मेंशन कर दी है, जहाँ से हमें क्लैरिटी मिल रही है कि ये बिजनेस के साल के अंदर भी, मतलब एफआई 28 के अंदर भी किस डायरेक्शन में जाता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीजों से क्या समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे अग्रेसिव अपना यू कैन से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, मतलब अच्छा खासा कैपेक्स किया जा रहा है। और इस कैपेक्स के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आपको याद होगा जैसे हमने डिस्कस किया, कंपनी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास का क्यूआईपी से पैसा रेज किया था। एंड साथ में ही कंपनी ने बोला कि हम लोग ने एक फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से भी लगभग 250 करोड़ रुपए का डेट रेज कर रहे हैं। उसका यू कैन से इंटरेस्ट कोड लगभग 6 to 7% के आसपास पड़ेगा, एंड साथ में हेजिंग कॉस्ट लगेगी तो लगभग 8% के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगा। इसका मतलब जब वो डेट इनकी बैलेंस शीट में आएगा, आई थिंक उसका कुछ पार्ट कंपोनेंट तो इन लोगों ने इस क्वार्टर 4 के अंदर रेज कर लिया। जैसे मैं इनकी बैलेंस शीट देख रहा था, तो क्वार्टर 4 के बाद में इनका जो डेट का अमाउंट है बोरोविंग तो थोड़ा बढ़ गया है, मतलब लगभग 50-60 करोड़ रुपए से बढ़ गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो शायद कुछ कंपोनेंट ले लिया है, धीरे-धीरे जैसे इनको अपना प्लांट और मशीनरी डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके साथ-साथ में और अपने जो डेट की लिमिट है उसको रिडीम करते जाएंगे और अपना डेट बढ़ाते जाएंगे, ताकि इनका जो प्लांट ऑपरेशन होना नया वाला फ्रीज ड्राइड कॉफी वाला क्वार्टर 4 एफआई 27 के अंदर उसको यहाँ पे लाइव कर सकें। इसका मतलब जैसे जैसे एफआई 27 कंप्लीट होगा तो हो सकता है अगले साल की जब बैलेंस शीट आएगी तो उस टाइम पे इनका डेट कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है। ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पे आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर कि ऑलरेडी इन लोगों ने अपना सीएफओ पॉजिटिव कर लिया है, एफआई 26 के अंदर ही कर लिया है, मतलब आई थिंक 12-14 करोड़ रुपीज का सीएफओ इनका पॉजिटिव आया है। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या था कि एफआई 26 के अंदर हम लोग ब्रेक इवन पे आ जाएंगे सीएफओ के अंदर, और एफआई 27 के अंदर पॉजिटिव रहेगा। पर सबसे अच्छी बात है कि एफआई 26 के अंदर सीएफओ पॉजिटिव कर लिया है। मतलब एफआई 27 में ये लोग जो जितना अपना सीएफओ बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे, उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे अपने नए प्लांट के अंदर अपना यू कैन से कैपेक्स करने के अंदर। एक अच्छी बात हो सकती है, और यदि इनका अच्छा खासा सीएफओ पॉजिटिव रहा एफआई 27 के अंदर, तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनको जो डेट लेना है 250 करोड़ रुपीज का, उससे शायद कम डेट लेना पड़े। ये भी इनके लिए एक फायदेमंद वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ देखने को लग रहा है कि ठीक है, मतलब ये कंपनी अपना कैपेसिटी को अच्छा खासा रैपिडली एक्सपांड कर रही है। आप ही देखो ना यार, अभी 6500 एमटीपी की कैपेसिटी है, एफआई 26 की शुरुआत में थी, ऑल्दो एफआई 25 के क्वार्टर 4 के अंदर इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी। लाइक मतलब मेरे को ये देखना पड़ा, हर साल क्वार्टर 4 के अंदर वो लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। लाइक इनका क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर भी कैपेसिटी बढ़ाई थी, वे क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एंड क्वार्टर 4 एफआई 27 के अंदर भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मतलब हर साल ये कंपनी यहाँ पे
अपनी जो कैपेसिटी बढ़ा रही है उससे लगभग 50 से 60% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर पा रही है। एफवाई 26 के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ डिलीवर करी है और जो कैपेसिटी अभी लाइव करी है उससे एफवाई 27 के अंदर भी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर देंगे एंड जो कैपेसिटी एफवाई 27 के एंड में लाइव करेंगे उससे एफवाई 28 के अंदर भी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। मतलब एफवाई 26, एफवाई 27, एफवाई 28 कंसिस्टेंटली 50 से 60% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो हमने बात करी कि कंपनी कितना अच्छे से रैपिडली अपना कैपेक्स यहाँ पे प्लान कर रही है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जैसे-जैसे नई कैपेसिटी जाएँगी वैसे-वैसे इनका डिप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो अभी जो नई कैपेसिटी लोग लाइव करेंगे क्वार्टर 4 एफवाई 27 के अंदर उसके बाद में इनका डिप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज़ वहाँ पे लगभग 450 करोड़ रुपीस का कैपेक्स लग रहा है। ऑल्दो अभी जो कैपेसिटी लाइव करी है क्वार्टर 4 एफवाई 26 के अंदर इसमें इतना ज्यादा कैपेक्स नहीं लगा बिकॉज़ ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था। मतलब एक्जिस्टिंग इनकी कैपेसिटी थी उसके अंदर लगभग 45 करोड़ रुपीस के आसपास के इन लोगों ने खर्चा किया और ये वाली कैपेसिटी क्वार्टर 4 एफवाई 26 के अंदर लाइव कर दी। और जो अगली कैपेसिटी आने वाली है लाइक आपका फ्रीज ड्राइड कॉफी वाली उसके अंदर हेवी कैपेक्स है तो उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा बनेगा। यू कैन से आपका जब एफआई 27 के एंड वाले क्वार्टर के हिसाब से देख लो या फिर मे बी एफआई 28 के फर्स्ट क्वार्टर से इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लाइक इनका आप देखो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे से इनकी डिलीवर होगी बट मे बी इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो एफआई 27 के अंदर भी मे बी रेवेन्यू ग्रोथ रेट 50-60% होने के बावजूद भी प्रॉफिट ग्रोथ रेट में भी अराउंड 30-35% के आसपास में डिलीवर हो। और हाँ एफआई 28 के अंदर भी इनका जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे भी जब रेवेन्यू की ग्रोथ रेट इनकी 50-60% से होगी तब इनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट लगभग उनसे 30% के आसपास में हो सकता है। तो यू कैन से थोड़ा लाइक सेटबैक है बट सेटबैक तो नहीं बोलेंगे इनका ईबिट टू बिटा बहुत अच्छा खासा इंप्रूव कर जाएगा बिकॉज प्रॉफिट तो लाइक यू कैन से टॉप लाइक सॉरी बॉटम लाइन वाला होता है EBITDA तो आपका अच्छा खासा इंक्रीज कर ही जाएगा ना तो आपका ईबिट टू बिटा के पर्सपेक्टिव से इसका यू कैन से वैल्यूएशन बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव देना स्टार्ट हो जाएगा लाइक इसी क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में। तो ये हमने काइंड ऑफ ये इसका आगे का फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान किस तरह से है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करी। आप लोगों को पता होगा ये कंपनी यू कैन से कॉफी बनाती है और इसके B2B क्लाइंट्स है मतलब ये कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है एंड इंसान कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बना के रिटेल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बेचता है। B2B कंपनीज है अलग-अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है लाइक यू कैन से अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, रसिया के अंदर जहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा होती है वहाँ पे ये लोग अपना कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब इनका जो अराउंड 90% का रेवेन्यू है वो यू कैन से एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो दिया था लाइक 23 मार्च 2026 को इनका जब अपडेट आया था नई कैपेसिटी लाइव करने का तब बताया था कि हमारे डिमांड पे जो वेस्ट एशिया में जो वॉर सिचुएशन चल रही है उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड सही में ही मतलब जो रिजल्ट आया है उसे ही पता लग रहा है कि इनके नंबर्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। एंड साथ में आपने देखा होगा जो सीसीएल प्रोडक्ट्स है उसके EBITDA मार्जिन पे डेंट आया था 20% से घट के यू कैन से लगभग 15-16% हो गए थे। तो मेरे को ये डाउट लग रहा था कि यार सीसीएल प्रोडक्ट्स जो इस मार्केट का लीडर है उसके EBITDA मार्जिन पे डेंट आ रहा है तो शायद विंटेज कॉफी के मार्जिन पे भी डेंट यहाँ पे पड़ सकता है। बट रिजल्ट देखने में पता लग रहा है कि इनके EBITDA मार्जिन में डेंट नहीं आया है जो इनका रेंज है 18% के आसपास में EBITDA मार्जिन डिलीवर करने का उसी को डिलीवर किया है। एंड साथ में लास्ट कॉल के अंदर मैनेजमेंट नहीं बोला था जब फ्रीज ड्राइड वाली कॉफी हमारा प्लांट लाइव हो जाएगा तो उसे हमें यू कैन से EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट करने में और आसानी होगी मतलब यू कैन से प्रीमियम कॉफी है तो बेटर EBITDA मार्जिन वहां पे बनेंगे। मतलब यहाँ पे बिजनेस को देखते हुए लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड साथ में कुछ-कुछ और इनके जो पॉइंट्स होते हैं B2B बिजनेस के जो हमें डिस्कस करने जरूरी होते हैं उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। बात करूं मैं इन्वेंटरी डेज की वो लाइक एफआई 25 में 125 डेज थे वो इंक्रीज हो गए अब कितना मतलब इंप्रूव हो गए कितने हो गए केवल 94 डेज रह गए हैं। बात करें वर्किंग कैपिटल डेज की तो एफआई 25 में 187 डेज थे वो भी इंप्रूव हो गए 147 डेज हो गए एफआई 26 के अंदर। बात करूं मैं कैश कन्वर्जन साइकिल की जो पहले एफआई 25 तक लगभग 187 डेज था वो भी इंप्रूव हो गया 147 डेज हो गया। मतलब यहाँ पे साफ-साफ क्या दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे अपना कैश कन्वर्जन का जो साइकिल है या फिर अपना वर्किंग कैपिटल डेज है या फिर अपना इन्वेंटरी डेज है उसको अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि क्वार्टर 4 के अंदर इनका सीएफओ पॉजिटिव बना है। एंड यदि इस चीज को और इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली एफआई 27 के अंदर भी इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसी कैश फ्लो को ये लोग यूटिलाइज कर लेंगे अपने कैपेक्स के अंदर ताकि इनका जो डेट ये लोग रेज कर रहे हैं शायद उसको कम रेज करना पड़े। तो यू कैन से ओवरऑल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कंपनी नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर भी अच्छा खासा अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। ऑल्दो आगे के क्या कैपेक्स प्लान रहेंगे एफआई 28 के एंड में क्या करेंगे एफआई 29 में क्या करेंगे उसका भी मैनेजमेंट ने कुछ रिवील नहीं किया है बट एक्सपेक्टेड है मे बी कंपनी अपना फर्दर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है लाइक यू कैन से जब क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 की कॉन कॉल होगी एफआई 27 के अंदर तब मे बी रिवील कर सकती है। बट हाँ एक बार वहां तक की बात नहीं करेंगे बट हमें नेक्स्ट 2 इयर्स तक के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने की विजिबिलिटी यहाँ पे साफ-साफ क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो भी EBITDA मार्जिन को मेंटेन करते हुए बिकॉज सीसीएल प्रोडक्ट्स ने जो झटका दिया था EBITDA मार्जिन में अच्छा खासा ड्रॉप दिखाई दिया था वो यहाँ पे विंटेज कॉफी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमने बात करी यू कैन से बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल
अब जैसे हम हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें बिज़नेस सब कुछ अच्छा सही लगता है, तो हम लोग उस कंपनी का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी का भी एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस कर ही लेते हैं। इस कंपनी के करंट मार्केट कैप लगभग से 2000 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी का यू कैन से जो एफवाई 26 में जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ लगभग 72 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपांड किया है, जिस तरह से मैनेजमेंट ने क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर बोला था कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही हमारी नई कैपेसिटी को 100% यूटिलाइजेशन पे लेके चले जाएँगे। ऑल्दो अभी कॉन कॉल होना इनका बाकी है। 25 मई को इनका कॉन कॉल अलाइन्ड है। एक बार वो सुनेंगे तब और मे बी क्लैरिटी मिलेगी, बट जो पास्ट कॉन कॉल हुई थी उसके अंदर यही बोला था कि हम लोग हमारी नई कैपेसिटी है उसका क्वार्टर 1 के अंदर ही लाइक 100% यूटिलाइजेशन अचीव कर लेंगे। बट ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिव प्ले करना चाहता हूँ कि ठीक है, इनकी नई कैपेसिटी वो 69% से इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। तो मे बी एफवाई 27 के अंदर ये लोग 69% से रेवेन्यू ग्रोथ ना दिखा के मे बी लगभग 50% के आसपास में अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। यदि लेट से इस नई कैपेसिटी को क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 तक भी पहुंचने में रैंप अप करने में टाइम लगता है, तो इजीली लोग 50% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। तो आप ये देखो, इस कंपनी का जो करंट रेवेन्यू एफवाई 26 का लगभग 553 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो यदि 50% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे तो एक्सपेक्टेड है इस कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा एफवाई 27 में लगभग 525-530 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी का एबिटा मार्जिन गाइडेंस है लगभग 18% के आसपास में। तो इनका जो एबिटा बनेगा एफवाई 27 का वो लगभग बनेगा आपका 150 करोड़ रुपए के आसपास में। आप देखो कंपनी की मार्केट कैप वही 1900-2000 करोड़ रुपए के बीच में। तो इनका जो ईबिट टू एबिटा बन जाएगा वो भी यू कैन से काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अभी लगभग यू कैन से 19-18 के आसपास चल रहा है, वो इंप्रूव होकर आपका 13 के आसपास आ जाएगा। मतलब वैल्यूएशन के अंदर अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा। और इसको थोड़ा पी रेशियो के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करें तो ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एफवाई 27 के अंदर रेवेन्यू की ग्रोथ रेट में भी 50% के आसपास में होगी, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट में भी अराउंड 30-35% के आसपास में यहाँ पे होती हुई नजर पड़ेगी। बिकॉज वही जो टैक्स एक्सपेंशन इनका कंपोनेंट है वो क्वार्टर वन एफआई 27 और क्वार्टर टू एफआई 27 के अंदर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से एंड साथ में जो अभी नया कैपेक्स किया उसका भी डिप्रिसिएशन हल्का बुल्का इनको ऐड करना पड़ेगा। तो हो सकता है इन दोनों रीजन की वजह से देयर इज पॉसिबिलिटी इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट होगी एफआई 27 में वो रेवेन्यू ग्रोथ रेट को यहाँ पे शायद मैच ना कर पाए। मतलब एफआई 27 के अंदर इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट में भी लगभग 30 से 35% के आसपास में हो सकती है। तो जो करंट प्रॉफिट है इनका एफआई 26 का 72 करोड़ का, तो एक्सपेक्टेड है कि एफआई 27 का इनका प्रॉफिट बनेगा मे बी लगभग 90 से 95 करोड़ रुपए के बीच में। तो यदि लगभग 95 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट लेते हैं, तो इस कंपनी का यदि फॉरवर्ड पी रेशियो यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें एफआई 27 के एक्सपेक्टेड पैट के अकॉर्डिंग, तो निकल के आएगा आपका यू कैन से उसके लिए हमें जो इनका मार्केट कैप है लगभग 1900 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में, उसके अंदर 95 करोड़ रुपीस के पैट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है 21 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है एफआई 26 से एफआई 27 के अंदर लगभग 50% के आसपास में। तो यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा? तो उसके लिए जो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो है समथिंग 21 का, उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ लगभग 50% उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 बटे में 50 फॉरवर्ड पैग कितना आएगा? लगभग 0.4 के आसपास में। तो आप ये देखो, एक ऐसी बी2बी एफएमसीजी सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी जिसका सीएफओ पॉजिटिव है, जो बाकी के पैरामीटर्स है, वर्किंग कैपिटल डेज है, इन्वेंटरी डेज है, कैश कन्वर्जन साइकिल वो भी एक इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। एंड साथ में उस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट एफआई 27 के अंदर लगभग 50% के आसपास में है। एंड उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.4 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से ये कंपनी का स्टॉक यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मेरे को ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगेन ये जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करी है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस, राइट? मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख जाओ एंड साथ में एक एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है इस रिजल्ट से लेके या फिर दूसरी कंपनीज को लेके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और यदि मेरे को लगेगा कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके यहाँ पे इक्वल से आंसर नहीं दिया जा सकता, तो डेफिनेटली मैं उस कंटेंट पे वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।